बालाघाट में प्रदेश के परिवहन व शिक्षा विभाग तथा जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह पहली बार पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागृह में पहली समीक्षा बैठक कर जिले के समस्त विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत की। बैठक के प्रारंभ में जिला कलेक्टर मृणाल मीणा द्वारा स्वागत पश्चात अधिकारियों का परिचय समीक्षा बैठक इससे प्रारंभ हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह द्वारा बालाघाट में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का निरीक्षण करने के संबंध में शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि हर 15-15 दिनों में बीईओ, बीआरसी और जन शिक्षक स्कूलों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके आदेश जारी किए गए हैं। वहीं भोपाल स्तर से भी निगरानी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बेसमेंट में संचालित कोचिंग संस्थानों के संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि जो वैध या नियम अनुसार संचालित हों उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, लेकिन जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उन संस्थाओं पर कार्रवाई करें। साथ ही ऐसे संस्थान जो 6 बजे के बाद कक्षाएं लगा रहे हैं उन पर नजर रखें, खासकर जिनमें लड़कियां भी कोचिंग जा रही हैं। साथ ही हॉस्पिटल और पेयजल संरक्षण सहित कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कर किसी भी तरह की कोई शिकायत अधिकारी की नहीं होनी चाहिए। तो एक बात आपको स्वयं स्वीकार की कि कार्रवाई अभी विभाग सजग है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो पिछले 4 महीनों में आने लगा कि स्कूल खोल लेने का मतलब ये है आपकी दुकान नहीं, ये देश की अगली पीढ़ी को बनने का एक व्यवस्था है। लाभ के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा है कि लाभ का जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी है। नंबर 1 प्राथमिकता आपकी है कि आप अगली पीढ़ी को बढ़ने का काम करें। हम लोग बहुत संजीदगी से, सावधानी से उसको काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक स्कूल में उन्होंने अगर फीस ज़्यादा ली थी तो फीस वापस करने का काम किया। हमने कई स्कूल की मान्यता रद्द की है। हमने इसको पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। वो स्कूल जिनकी फीस इस लेवल से नीचे है, तो वो स्कूल जो इस फीस मापदंड से ऊपर के स्कूल 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह से कैटेगरी बनाते हैं। उनको मतलब उनकी जाँच करने का लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्कूल की भी मान्यताओं पर कुछ विषय बालाघाट का आपको यहाँ से मैं समझता हूँ कि बालाघाट के विषय नहीं पूरे कलेक्टर्स ने वहाँ पर हर जिले में जागरूकता हुई है तो उसको उन्होंने अलग से एड्रेस किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की है, दंड लगाया है, रिकवरी का काम किया है। बालाघाट में मुझे लगता है जिलों से अलग नहीं है। सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि सर इतनी बड़ी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चिंता सर, इसमें प्रमुख बिंदु ये था कि इसमें जो जांच रिपोर्ट सामने आना था और जो जिस स्कूलों से ये विषय शुरू हुआ था, जहाँ के पदेवर से उसकी शिकायत की थी, उनकी लगता है इसी तरह की चीज़ें तो आपके विषय लेकर आए हैं। इसको ऐसे बातचीत करेंगे प्रशासन से सर और उस पर कार्रवाई। प्रदेश में परिवहन चौकी देखो आपका प्रश्न मतलब आप चौकी बंद होना एक अलग विषय है और चौकी बंद होने का तभी कर लिया। लगातार शिकायतें आ रही थी चौकियों के उल्लंघन को लेकर बात आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विषय जब ये उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने हम लोगों से बात करने का इसको चेक करें कैसे। तो जब ये तय हो गया शासन स्तर पर कि ये सही बात है कि वहाँ पर सामान हर्डल फ्री मूवमेंट जो होना चाहिए, बगैर रुके वाहन का जो प्रवाह है वो होना चाहिए, उसमें समस्या आ रही है तो इसको हमें बंद करना है। बंद करने का काम का मतलब ये नहीं है कि हमको चोरियों के लिए मुक्त कर दिया कि आप जीएसटी का लॉस हम फेस कर लेंगे, हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका वायलेशन हम छोड़ देंगे या ओवरलोडिंग हम छोड़ देंगे। क्योंकि अभी हमारी जो इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऑटोमोटिव मोड पर हम जा रहे हैं तो बॉडी ऑन कैमराज हैं, हमारे मूवेबल जो वजन चेक करने वाली मशीन्स हैं और जो संसाधन हमको तैयार करना है उस पर हमको समय लग रहा है। विज्ञापन दिया हुआ है, हम कुछ चीज़ें खरीदेंगे और जब हम वेल इक्विप्ड हो जाएंगे
मतलब हम पूरे संसाधन से मुक्त होंगे कि हम एक पारदर्शी व्यवस्था देख सकें। हम भोपाल में बैठ के देख सकें कि हमारी चौकी नंबर इस पर क्या चल रहा है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर जब होगा। आप ये मान के चलना, इसको हम चौकी बंद करने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी एक परिवहन सिस्टम को अराजकता के लिए नहीं छोड़ते। हम किसी भी किस्म के रेवेन्यू लॉस को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी किस्म के परिवहन के नियम को जो तोड़ता है उसको हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और आप सबसे हम बातचीत करते रहेंगे। भविष्य में अधिकारियों से भी मैंने कहा है कि कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए। संवाद ही श्रेष्ठता का प्रभाव होता है, वही आप पर भी लागू होता है। हम और आप संवाद करते रहेंगे तो चीज़ें बेहतर होकर जाएंगी। मीडिया का सिस्टम है, मतलब आपका जो समूह है, ये अगर पारदर्शी होता है तो देश में आपकी भूमिका बहुत निर्णायक है। किसी भी जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसके पास में आपसे बेहतर जानकारी का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए जितनी सजगता से आप काम करोगे, जितनी सजगता से हम आपस में समन्वय और संपर्क में रहेंगे, ये लगता है बालाघाट जिले के लिए बेहतर होगा। सर मेरा एक सवाल है, प्रदेश सरकार के बड़े प्रोजेक्ट में सीएम राइज जहाँ अभी तक बस सेवा शुरू की है। दूसरे जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में PMCD कॉलेज जहाँ फैकल्टी होना चाहिए, प्रोफेसर की पोस्ट होना चाहिए, वो अभी तक मदद की जा रही है। इसको लेकर क्या प्रयास होंगे, क्या सरकार की मतलब सीएम राइज में हमारा जो परिवहन का सिस्टम है, हम लोगों ने लगातार विज्ञापन डाल रहे हैं। कई जिलों में हमारा परिवहन की सेवाएँ चालू हो गई हैं। आपने कहा कि बालाघाट में दिक्कत है, हम लोग परिवहन की भी लगातार एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, उसको संशोधन कर रहे हैं। बीच में मैंने कोशिश की थी कि बेरोजगार नौजवानों की बसेज सीएम राइज स्कूल पर लगाए। हमने 2 बार टेंडर लगाए, लेकिन उसको बहुत उत्साह और परिणाम नहीं आया। बच्चे उसके अंदर बहुत बेरोजगारी उनकी बनी। फिर हम लोगों ने आंशिक परिवर्तन किया है। पहले टेंडर हम जिले वाइज संभाग वाइज करा रहे थे। अब हमने कहा है कि उसको टेंडर को छोटा करें, कुछ स्कूल वाइज करें अपन, जिससे कि स्थानीय स्तर पर जो बस के संचालक हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बड़े प्लेयर आते हैं, फिर वो स्थानीय स्तर पर सबलेट करते हैं। और हम हमारी जो व्यवस्था अगर छोटी हो तो स्थानीय स्तर पर सीधे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं प्रक्रिया में और ज़्यादा बेहतर वो सेवाएँ दे पाएंगे। तो उसका हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी 8 महीने इस व्यवस्था को चलते हुए हैं जनवरी से, उसमें भी 3-4 महीने बीच में हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन की बहुत पूरा प्रोजेक्ट था। इस कारण से चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन इसमें अब बेहतर कर सकते 3 साल स्वाभाविक रूप से 3 साल आप समझ सकते हो। तो जब आपका चैनल चालू होता है तो डे 1 से चैनल हर जगह नहीं जाना जाता है, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट में, प्रमोशन में, लोगों तक पहुँचने में समय लगता है। ऐसे ही बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, बड़ा मतलब भविष्य में सीएम राइज की सफलता हर हाल में मतलब अपने उसको जो टारगेट है उसको पाए, ये हमारे लिए चुनौती है और इसको हम पूरा कर सकते हैं। मंत्री जी, आपने गन्ना शुगर फैक्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट बताया, बालाघाट में अच्छी जगह है। इसके पहले भी यहाँ पर तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने गौरीशंकर मिशन जी ने एक फंड बनाकर इसको चालू करने का प्रयास किया, लेकिन ये बंद हो गया। मुझे लगता है इस पर अभी क्योंकि बात अभी इसके बाद धान खरीदने का जो व्यवस्था चालू हुई उसके लिए पहला प्रयास था तो स्वाभाविक रूप से चीज़ों को समझने का, अधिकारियों से जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी लेने का, भविष्य में जो संभावनाएँ हैं उस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मौका था। हम लोगों ने काम किया है। बालाघाट में सरकार ने पहले भी काम किया है और मुझे लगता है विकास की असीम संभावनाओं वाला जिला बालाघाट है। यहाँ हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य विकास को हम राज्य स्तर पर करते हैं, इसे नीचे उतार
जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कैसे हम डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, या वहाँ पर कोई स्थानीय स्तर पर ऐसा हम क्या करें कि वहाँ के जीवन को प्रभावित करने का हम बात करें। इस सब पर हम लोग बात कर रहे हैं। आगे फोकस भी हमारा ये रहेगा कि बालाघाट में जैसे आज एक चीज़ निकल के आई कि यहाँ शुगर इंडस्ट्री की बहुत संभावना है। लोग गन्ना लगा रहे हैं, गुड़ बनाते हैं, लेकिन अगर शुगर इंडस्ट्री होगी तो सिंचाई के संसाधन का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और तुलनात्मक रूप से बड़ी कैश क्रॉप है। वो एक नई चीज़ मुझे यहाँ पर बालाघाट मुझे हमारी मंत्री समीक्षा के लिए स्पीकर ऑन करना है व्यवस्था अभियान की प्रक्रिया है, उसमें अभी तक आपका मैंने काम किया। आज नगरपालिका की कक्षाओं पर एक स्तरीय समीक्षा की और आज फौरी तौर पर हम लोगों ने 3 विभाग समीक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।